हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th के मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 का एक इंट्रोडक्शन सेशन है। आप इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। वैसे तो हमको उम्मीद है कि आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, क्लास में भी पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया गया होगा, लेकिन हम थोड़ा इसमें हटके आपको थोड़ा अलग बताएंगे, थोड़ा इंटरेस्टेड बताएंगे। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के शुरू इतिहास से हम आप इसको जानेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, हम इसके भाषा में जो आप पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में जो आप पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एड्रेस। कोऑर्डिनेट का मतलब एड्रेस। और ज्योमेट्री, जैसे ज्योमेट्री आप पढ़े हैं, जियो का मतलब जैसे अर्थ पढ़े, लेकिन इसमें जियो का मतलब शेप है और मेट्री का मतलब मेजर करना, मापना। तो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मतलब एड्रेस, और ज्योमेट्री का मतलब शेप। वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, पॉइंट हो, कुछ भी हो, कोई भी शेप हो। तो किसी शेप का जो एक्चुअल पोजीशन है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी पॉइंट के, किसी वस्तु के, किसी शेप के एक्चुअल पोजीशन को बताता है, मतलब उसके एड्रेस को बताता है कि कोई वस्तु जो है कहां पर, कितनी दूरी पर रखी हुई है। तो सीधे शब्दों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस एड्रेस। किसी शेप का एड्रेस कैसे हम निकालते हैं, हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। वैसे ये क्लास 9th में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन 10th में जाएंगे तो इससे ज़्यादा आपको मिलेगा। 11th की अगर हम बात करें तो लगभग 50% सिलेबस जो है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है। तो ये तो रही सिलेबस और सब्जेक्ट की बात। अगर हम दैनिक जीवन की अपने बात करें तो हमारे दैनिक जीवन में भी ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये बड़ा ही जो है यूजफुल है। बहुत जगह पे ये किस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज जो है होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप अपने स्कूल का नाम बताएंगे कि सर मैं इस स्कूल में पढ़ता हूं। दूसरा, अगर कोई आपसे पूछे कि आपका स्कूल की दूरी कितनी है, आपका स्कूल कितना दूर पर है, तो आप क्या जो जवाब होगा वो थोड़ा उल्टा आप देंगे। हमको उम्मीद है कि आप पूछेंगे कि स्कूल की दूरी आप अपने घर से पूछ रहे हैं कि हमारे घर से पूछ रहे हैं कि पुलिस स्टेशन से पूछ रहे हैं कि रेलवे स्टेशन से पूछ रहे हैं या बस स्टेशन से पूछ रहे हैं। मतलब हमारे स्कूल की दूरी कहां से पूछ रहे हैं, तो हम कहां से बताएं। तो इसका मतलब कि किसी एक पॉइंट को अगर लोकेट करने के लिए दूसरा पॉइंट का होना, दूसरे बिंदु का होना, दूसरे पॉइंट का होना जरूरी है, तभी आप किसी एक वस्तु की एक्चुअल पोजीशन, उसके डिस्टेंस को बता सकते हैं। तो ये मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन मीना इचमस, इनका नाम था मीना इचमस। तो मीना इचमस ने कहा सबसे पहले कि किसी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए दूसरा पॉइंट होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप दूसरा पॉइंट आपके पास नहीं होगा, आप उसके पोजीशन को लोकेट नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई रिलेटिव अपने घर से चल दिया है और किसी निश्चित जगह पे पहुंचा हुआ है, और वह आपसे फोन करता है कि मैं आपके घर आना चाहता हूं, आप अपने घर का एड्रेस, लोकेशन हमें बताइए। तो आप कहेंगे कि हमारा घर जो है यहां से इतने किलोमीटर दूर है। आप सोचो कि मेरा घर यहां से इतने किलोमीटर दूर है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है और कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये पॉइंट मेरे घर से
10 किलोमीटर दूर है, तो भाई 10 किलोमीटर दूर ईस्ट से है, वेस्ट से है, नॉर्थ से है, साउथ से है या नॉर्थ से है, मतलब कहां से है। मतलब हम वहां से, जो व्यक्ति पूछ रहा है, जो रिलेटिव है, जो न्यू कमर है, जो रिलेटिव है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपके घर की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, तो आपको दिशा भी तो बताना पड़ेगा ना, डायरेक्शन। क्योंकि जब तक डायरेक्शन आप नहीं बताएंगे तब तक वो यहां से किस डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट जाएगा, वेस्ट जाएगा, नॉर्थ जाएगा या साउथ जाएगा। इसलिए एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए दूसरे पॉइंट के साथ साथ डायरेक्शन का भी होना जरूरी है। तो ये एक साइंटिस्ट, जो पर्शियन साइंटिस्ट थे, ओमर खयाम, इनका नाम था ओमर खयाम। ओमर खयाम ने कहा कि किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए केवल दूसरे पॉइंट का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि डायरेक्शन का भी होना जरूरी है। जैसे वो रिलेटिव आएगा तो किधर जाएगा, तो आप बताएंगे पहले इधर नॉर्थ जाओ, साउथ जाओ, फिर ईस्ट जाइए, फिर इतना किलोमीटर यहां जाइए, और ऐसे जब आप आएंगे तो हमारे घर पे क्या हो जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे। तो उमर खयाम का कहना था कि केवल पॉइंट से नहीं होगा, बल्कि उसके लिए डायरेक्शन का भी होना जरूरी है। तो इस तरह से तो ये बहुत प्राचीन काल की बात हो गई। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सिलसिला है यही समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद शुरू होता है, एक साइंटिस्ट थे रेने डिस्कार्टे, आपने इनका नाम सुना होगा, रेने डिस्कार्टे। डिस्कार्ट कहते हैं, हम इसको रेने देकार्त कहते हैं हिंदी में, रेने देकार्त। ये एक बार अपने घर पे सोए हुए थे और सोए सोए उन्होंने अपने छत में एक पॉइंट को देखा, एक धब्बे को देखा, और उन्होंने कहा कि इस पॉइंट का लोकेशन लोकेशन का स्थिति को जो है उसको लगे बताने की, ये जो पॉइंट है ये कहाँ है। जैसे मान लीजिए ये छत है, छत की जो है 4 दीवारें होती हैं ऐसे, और यहां पे जो है पॉइंट था। तो सोए सोए इस पॉइंट के लोकेशन को बता रहे थे कि ये जो पॉइंट है ये हमारे छत के, जो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। उन्होंने कहा कि ये जो पॉइंट है ये नॉर्थ वॉल से 3 मीटर, और इस वेस्ट के दीवार से जो है ये 6 मीटर की दूरी पर है। और इनके एक दोस्त थे पियरे डी फॉर्मेट और रेने डिस्कार्टे ने मिलकर के इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत इंप्रूव किया। इन दोनों ने मिलकर के बहुत आगे बढ़ाया, और उसी के आधार पर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक रूपरेखा रखा। और उन्होंने क्या किया कि माना कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन को उन लोगों ने स्केल के द्वारा इसको डिवाइड किया। आइए आगे देखते हैं। आपने पिछले चैप्टर में नंबर लाइन को आपने पढ़ा है। ये देखिए, इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। जैसे मान लीजिए एक ब्लैंक पेपर आपको दिया जाए और उस पेपर को आप इस तरह से उसको 4 भागों में बांट दीजिए। ये लाइन, जो ये इस तरह से जो लाइन आप खींचते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। ये देखो, ये वर्टिकल लाइन है, और ये जो लाइन इस तरह से जो आप खींचते हैं ऐसे, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये लाइन जो होता है ये एक्स ओ, और इधर जो है एक्स डैश होता है, और ये वाई ओ, और इधर वाई डैश होता है। इसको एक्स ओ एक्स एक्सिस कहते हैं, और इसको वाई ओ वाई डैश एक्सिस कहते हैं। ये एक्स ओ एक्स डैश, और इसको वाई ओ वाई डैश एक्सिस कहते हैं। ये जो लाइंस हैं, ये जो दोनों लाइन है, जब एक दूसरे को काटते हैं, जहां पे ये काटते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को, द पॉइंट वेयर 2 लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। इसे हम ओरिजिन कहते हैं। और यहां से ये देखिए, इधर का जो पार्ट होता है ओ और एक्स,
ये पॉजिटिव नंबर्स इधर होते हैं, और यहाँ पे जो O और X जो होता है वो O और X डैश इधर निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और ये यहाँ से लेकर इनफाइनाइट, और यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर्स भी यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। उसी तरह से ये ओरिजिन से जो इधर होता है OY जो होता है, इस पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और इधर O से लेकर के Y डैश जो होता है इस पर निगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से इस नंबर लाइन, जब ये दो नंबर लाइन एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं तो ये पूरा जो प्लेन होता है वो 4 भागों में बट जाता है। ये होता है फर्स्ट, और ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। तो इस तरह से ये जो दो नंबर लाइन है किसी भी प्लेन को 4 भागों में बांट देते हैं। अब देखिए 4 भाग का ये पहला भाग है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रांट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इस तरह से ये जो नंबर लाइन है 4 भागों में बांटता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 4 भागों में बांटता है। इधर देखिए ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इस पर जो मान लीजिए हमें किसी नंबर को हमें लोकेट करना है, जैसे मान लीजिए 2, 4, 3 -2, 1 -1 और -4 और -5 और -4 -5 और -2 और 1 को इधर हम मान लीजिए इसको लोकेट करना है। तो कैसे लोकेट करते हैं ये देखिए, इधर जो पहले वाली जो भाग होती है वो x की वैल्यू होती है। पहला जो सबसे पहले इसको जो लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में इसे लिखा जाता है, जो पहला पार्ट जो होता है, जो पहला जो इंटीजर होता है वह x की वैल्यू होती है, जिसे हम एब्सीसा कहते हैं। ये जो x की जो वैल्यू होती है इसे एब्सीसा कहते हैं, इसे एब्सीसा कहते हैं। और ये जो y की जो वैल्यू होती है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो पहला जो नंबर होता है, जो इंटीजर होता है वो एब्सीसा होता है, और दूसरा जो होता है वो ऑर्डिनेट होता है। हमेशा हम इसमें x की वैल्यू को हम पहले लिखते हैं और y के वैल्यू को हम बाद में लिखते हैं। तो x की जो वैल्यू होती है इसे हम एब्सीसा कहते हैं, और y की जो वैल्यू होती है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस कोऑर्डिनेट में इसको बाद में लोकेट करेंगे। पहले देखते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो है किस साइन वाले इंटीजर्स को हम दिखाते हैं। जैसे मान लो इधर देखो, इसमें अगर हम मान लो यहाँ कोई पॉइंट है और यहाँ, और इस पॉइंट को हमें लोकेट करना है, तो क्या करते हैं कि इसके जो ये y डैश के जो पैरेलल लाइन है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल जो है यहाँ से परपेंडिकुलर जो है डालते हैं, इसके पैरेलल यहाँ से ऐसे, यहाँ से y से, और फिर इससे तो इसके पैरेलल जो हम इसको क्या करते हैं परपेंडिकुलर डालते हैं। देखो यहाँ से इसकी दूरी जो है 3 यूनिट है जो कि प्लस है, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वह 4 यूनिट है, ये भी क्या है प्लस है। देखो यहाँ से इस पॉइंट की दूरी यहाँ से देखो, यहाँ से 3 यूनिट है 1 2 3, और ये क्या है प्लस वाली संख्या है। और यहाँ से देखो इसकी, यहाँ से या इसके मतलब इसके पैरेलल ये दूरी कितनी है 1 2 3 और 4 है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये प्लस और प्लस। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे इंटीजर्स जिनका दोनों साइन पॉजिटिव होता है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। इधर देखते हैं, इधर देखो आपको पता है कि सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ देखो कोई पॉइंट है, ये देखो ये ओरिजिन से इसकी x डिस्टेंस की दूरी x डैश की कितनी है, देखो 1 है, और यहाँ देखो 1 है, इधर माइनस वाली संख्या है, और यहाँ जब ऊपर हम जाएंगे तो ये प्लस वाली संख्या आती है, प्लस वाली इंटीजर्स आती है। तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में जो है प्लस माइनस और प्लस वाली इंटीजर, मतलब ऐसे इंटीजर जिसका साइन प्लस माइनस हो और प्लस हो
वो जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। थर्ड में देखिए, जब हम x की वैल्यू देखते हैं तो इधर आएंगे, तो इधर जो पॉइंट होगा वो ऐसे होगा, इधर जो है माइनस की वैल्यू आती है, और इधर भी जाएंगे तो भी इधर माइनस की वैल्यू आती है। तो इस तरह से हमने यह देखा कि ये जो ऐसे इंटीजर्स जिसका साइन जो है दोनों माइनस में होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। इधर देखते हैं, इधर देखो, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, आप देखिए इधर जो है पहले x की वैल्यू लिखते हैं, एब्सिसा की वैल्यू हम लिखते हैं, तो x जो है इधर प्लस में जा रही है, और इधर मान लो यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है तो इधर माइनस। तो मतलब ऐसे इंटीजर्स जिसका साइन जो है प्लस और माइनस में होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को, किसी भी मतलब ऐसे जिसका प्लस प्लस साइन अगर है तो फर्स्ट में, माइनस और प्लस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर प्लस और माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नंबर जो होते हैं वह आते हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको नंबर लाइन पे इसको लोकेट करेंगे। नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम नंबर लाइन पे इसको लोकेट करेंगे। देखो जैसे 2 है और 4 है, ए एब्सिसा है और ए ऑर्डिनेट है। तो देखो ए 2 है, ये प्लस है, तो यहाँ से देखो प्लस x की वैल्यू है, यहाँ से ये मतलब इसके यहाँ तक ये आएगा, यहाँ पर ये, और 4 कितना है, y की वैल्यू जो है 4 है, तो 4 कहाँ है, 1 2 3 4, मतलब ये जो है यहाँ पे आएगा। ये देखो 2 डिस्टेंस इधर और ये यहाँ पे, मतलब ऐसे ये 2 और 4 की वैल्यू यहाँ, तो हम आप यहाँ लोकेट कर देंगे, और यहाँ मान लीजिए इसको दिखाएंगे a है और ये लिख देंगे आप 2 और 4। ये देखो 3 और -2 है, 3 प्लस है, तो आपको देखो 3 x की वैल्यू प्लस है, तो आप देखो ये प्लस है, x की वैल्यू क्या है, प्लस है, तो ये देखो x की वैल्यू प्लस, तो यहाँ 3, और y की वैल्यू जो है ऑर्डिनेट की वैल्यू -2 है, तो यहाँ देखो इसके ये और इससे ऐसे परपेंडिकुलर डालो यहाँ, तो ये मान लो ये B पॉइंट है और इसका ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कितना है 3 और -2 यहाँ होगा। थर्ड देखो 1 - 1 प्लस है, देखो 1 प्लस है, तो ये और ये माइनस ये, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ और फिर ऐसे, मतलब यहाँ होगा, मान लो ये C है तो ये हो जाएगा 1 - 1। अब देखो -4 और -5, -4 एब्सिसा मतलब x की वैल्यू -4, तो यहाँ देखो -4 यहाँ इसके और -5 यहाँ, मतलब इसके परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे और यहाँ से ऐसे, तो ये जो होगा वो यहाँ होगा, मान लो ये D है और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा -4 और -5, ये -2 और 1 है, ये देखो -2 x की वैल्यू है, मतलब वो एब्सिसा है, तो यहाँ ये -2 और +1 ये प्लस है, तो मतलब ऐसे परपेंडिकुलर, और यहाँ से ऐसे ये होगी, मान लो ये G है ये -2 और 1, ये इसके जो है कोऑर्डिनेट हो गए। तो स्टूडेंट्स हमको उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है इसमें दोनों नेगेटिव होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ये पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो इस तरह से आप नंबर को इस पर लोकेट कर सकते हैं। और ये देखो जो नंबर लाइन, थोड़ा सा रिकॉल के लिए, ये जहाँ नंबर लाइन जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के इधर, और ये जो लाइन, ऐसे जो लाइन होती है इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, और ऐसे जो लाइन होते हैं, सॉरी जो ऐसे लाइन होता है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और ऊपर से जो नीचे होती है इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। यहाँ इसको, और ये जो एक्सिस होता है इसको हम एक्स डैश एक्सिस, और ये जो एक्सिस होता है इसको हम वाई डैश एक्सिस कहते हैं। जहाँ पे दोनों लाइन काटते हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वास्तव में अगर दिल से आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगले वीडियो में आइए एक्सरसाइज को देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। जहाँ रहें आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें।
खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें।